केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 12 साल पूरे करने जा रही है। इन 12 सालों में देश ने विकास, नीतियों और शासन को लेकर कई बड़े बदलाव देखे। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, डिजिटल इंडिया की या फिर सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की, उसको लेकर बहुत सी बातें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2014 है। देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी थी। करोड़ों उम्मीदों के बीच नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसने आने वाले सालों में भारत की दिशा और चर्चा दोनों को बदल दिया। फिर आया 30 मई 2019। जनता ने पहले से भी बड़ा जनादेश दिया और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार 9 जून 2024 को उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। इन 12 सालों में कई बड़े फैसले लिए गए। 2016 में नोटबंदी ने पूरे देश को चौंका दिया। 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू हुआ, जिसने पूरे भारत को एक कर यानी कि एक जैसी टैक्स प्रणाली में जोड़ने का प्रयास किया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिसे दशकों से लंबित ऐतिहासिक निर्णय माना गया। इसी साल 3 तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन शुरू। 1 जुलाई 2017 एक देश एक टैक्स सिस्टम लागू। 23 सितंबर 2018 आयुष्मान भारत योजना लागू। 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया। 11 दिसंबर 2019 नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव। 24 मार्च 2020 कोविड-19 देश में लॉकडाउन लागू। 16 जनवरी 2021 कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू। 30 जून 2022 अग्निपथ स्कीम लॉन्च। 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग। 22 जनवरी 2024 अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। 2014 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखा गया। 18 सितंबर 2016 के उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लिया गया, जिसमें आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। आगे चलकर 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट सामने आई। इन फैसलों ने भारत की रक्षा नीति को अधिक आक्रामक और रणनीतिक बनाया। सैन्य और सुरक्षा ऑपरेशन के फैसले। 29 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे अधिक समय तक रहना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता और देशवासी के लिए गौरवमयी बात है। भूतपूर्व ये 12 साल रहे हैं और इस 12 साल के अंदर आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो देश का गौरव उन्होंने पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है और बहुत सी योजनाएं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके विषय में बहुत से कदम उठाए गए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे पक्के घर बना करके देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत उनको
फसल की सिक्योरिटी देने की बात हो, ऐसी अनेक कदम उठाए हैं। युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित करने की बात हो और उनको नए साधन देने की बात हो ताकि युवा अपना रोजगार तलाश के। इस तरीके से मैं कहूँगा कि अमूलचूल परिवर्तन इन 12 सालों के अंदर हुआ है। 2014 से 2016 तक का ये कालखंड प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक और विकासात्मक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। ये अवधि भारत के वैश्विक उभार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम पड़ाव मानी जाती है।